नमस्ते छात्रों, सुप्रभात। आज हम इस तासिका के माध्यम से पाठ 16वां मैं उद्घोषक इस पाठ की जानकारी लेने वाले हैं। तो छात्रों, पहले हम आनंद सिंह जी का परिचय देखते हैं। आनंद प्रकाश सिंह जी का जन्म 21 जुलाई 1958 को असम राज्य के धुबरी नामक स्थान पर हुआ। आपकी शिक्षा दीक्षा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ एवं इलाहाबाद में हुई। आपकी रुचियों और वृत्तियों ने आपको कविता, लेख, फिल्म, नाट्य और कला समीक्षा का हस्ताक्षर बना दिया। श्रेष्ठ उद्घोषक तथा सफल मंच संचालक के रूप में आपकी विशेष पहचान है। आकाशवाणी मुंबई में 29 वर्ष उद्घोषक के रूप में अपनी सेवाएं देकर आप अवकाश ग्रहण कर चुके हैं। आपने आकाशवाणी के लिए आवश्यक संवाद लेखन करते हुए संवाद तथा संप्रेषण क्षेत्र में अपनी विशेष पहचान बनाई है। आपने विभिन्न समसामयिक विषयों पर लेखन करते हुए हिंदी भाषा की सेवा की है। प्रमुख कृतियों की ओर चलते हैं। पत्र पत्रिकाओं में विभिन्न विषयों पर लेख, समीक्षाएं, कहानियाँ, कविताएं आदि प्रकाशित। आगे आत्मकथा। आत्मकथा लेखन हिंदी साहित्य में रोचक और पठनीय लेखन माना जाता है। आपने अनुभवों, व्यक्तिगत प्रसंगों को पूरी निष्ठा से बताना आत्मकथा की पहली शर्त है। आगे, इसमें लेखक की तटस्थता, घटनाओं के प्रति निरपेक्षता का निर्वाह आत्मकथा को विश्वसनीय बना देते हैं। आत्मकथा मैं इस उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में लिखना आवश्यक है। पाठ्य परिचय में आनंद जी ने क्या बताया है, देखते हैं। यहाँ सूत्र संचालन की प्रस्तुति आत्मकथा के रूप में की गई है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने सफल उद्घोषक अथवा मंच संचालक बनने के लिए आवश्यक गुणों का उल्लेख किया है। लेखक का मानना है कि कार्यक्रम की सफलता मंच संचालक के आकर्षक और उत्तम संचालन पर निर्भर करती है। संचालक सूझबूझ, समय सूचकता, हाजिर जवाबी और भाषा प्रभुत्व समारोह को नए आयाम प्रदान करते हैं। वर्तमान काल में मंच अथवा सूत्र संचालन कार्य अपने आप में महत्वपूर्ण कार्य के रूप में प्रसिद्ध हो गया है। देखो, यहाँ पर इन्होंने पाठ्य परिचय के माध्यम से यह बताया है कि जो मंच संचालक है या जो संचालन करने वाला है उसमें कौन कौन से गुण आवश्यक है, यह इन्होंने यहाँ पर बताया है कि भाषा पर प्रभुत्व होना चाहिए और सूझबूझ, समय सूचकता, हाजिर जवाबीपना, आगे इन सारी बातों के जो गुण हैं वह संचालक में होने ज़रूरी है। ऐसा यहाँ पर पाठ्य परिचय के माध्यम से इन्होंने आनंद जी ने बताया है। आगे हम पाठ की ओर चलते हैं। मैं उद्घोषक हूँ। मैं, यह शब्द प्रयोग आत्मकथा में भी किया गया है। मैं यानी कि खुद के बारे में वह बता रहे हैं। मैं उद्घोषक हूँ। उद्घोषक के पर्यायवाची शब्द के रूप में मंच संचालक और अंग्रेजी में कहे तो एंकर हूँ। मंच संचालक श्रोता और वक्ता को जोड़ने वाली कड़ी है। मैं उसी कड़ी का काम करता हूँ। इसके लिए मेरी कई नामचीन व्यक्तियों द्वारा भूरी भूरी प्रशंसा की गई है। भारत रत्न प. भीमसेन जोशी जैसे हस्तियों के मुंह से यह सुनना कि बहुत अच्छा बोलते हो, अच्छे उद्घोषक हो या मैं तुम्हारा फैन हो गया, तो सचमुच स्वयं को गौरवान्वित अनुभव करता हूँ। देखो, कहते हैं कि मैं एक उद्घोषक हूँ और उद्घोषक के पर्यायवाची शब्द यानी कि जो मंच संचालक है
उसे अंग्रेजी में एंकर ऐसा कहते हैं। और यह जो एंकर है या जो संचालक है, उसका काम क्या है कि श्रोता और वक्ता को जोड़ने वाली जो कड़ी होती है उसे एंकर कहा जाता है, संचालक कहा जाता है। और मैं उसी कड़ी का क्या करता हूँ, काम करता हूँ। इसके लिए मेरी कई नामचीन व्यक्तियों द्वारा प्रशंसा भी हो गई है। जैसे ऐसा लगता है कि उनके मुंह से अगर मेरी प्रशंसा होती है तो मैं अपने आप से खुद को गौरवान्वित करने का या गौरवान्वित होने का अनुभव महसूस करता हूँ। आगे उन्होंने क्या कहा है, देखते हैं। किसी भी कार्यक्रम में मंच संचालक की बहुत अहम भूमिका होती है। आगे, वही सभा की शुरुआत करता है और आयोजकों को तथा अतिथियों को वही मंच पर आमंत्रित करता है। देखो उसका काम क्या है कि सर्वप्रथम वही मंच पर हाजिर होता है और उसकी जो भूमिका है वह सभा की शुरुआत करता है, या कोई भी कार्यक्रम हो उस कार्यक्रम की शुरुआत वही संचालक करता है और आयोजकों को, अतिथियों को वही मंच पर आमंत्रित करने का कार्य करते हैं। अपनी आवाज़ सहज और हास्य प्रसंगों तथा काव्य पंक्तियों से कार्यक्रम की सफलता निर्धारित करता है। मैंने कई बार इस महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह अत्यंत सफलतापूर्वक किया है, लेकिन यह बस अचानक नहीं हो गया। मैंने भी इसके लिए बहुत पापड़ बेले हैं। देखो वह क्या कहते हैं कि आनंद जी, मैंने बहुत बार ऐसा सफलतापूर्वक कार्य किया है, लेकिन यह भूमिका निभाई है, भूमिका का निर्वाह किया है, लेकिन यह ऐसे ही हुआ नहीं है। मैंने उसके लिए बहुत सारी मेहनत की है या मेहनत ली है और तभी जाकर मैंने इस काम को अत्यंत सफलतापूर्वक से निभाया है। आगे, आरंभिक दिनों में मैं भी मंच पर जाता तो घबराता था। माइक मुझे सांप के फन की तरह नजर आता था। दिल जोर जोर से धड़कने लगता था। मुझे याद है तब मैं 9वीं कक्षा का छात्र था। देखो, जब यह आनंद जी है वह क्या कहते हैं कि मैंने इतना सारा कष्ट उठाने के बाद जब मैंने यह कार्य सफलतापूर्वक किया तो मुझे प्रारंभिक दिन याद आ गए। प्रारंभ में जब मैं मंच पर जाता था तो बहुत घबराता था। ऐसे लगता था कि जो माइक है वह मुझे सांप के फन की तरह दिखाई देता था और दिल जोर जोर से धड़कने लगता था और मैं घबरा जाता था। तब मैं 9वीं कक्षा में था। आगे देखते हैं। विद्यालय के प्रांगण में गांधी जयंती का आयोजन किया गया था। मुझे भी भाषण देने के लिए चुना गया था। देखो, कहते हैं कि जब प्रांगण में गांधी जयंती का आयोजन किया था और भाषण देने के लिए वहाँ पर मुझे भी चुना गया था। आगे देखते हैं। मंच पर जाते ही हाथ पैर थरथराने लगे। जो कुछ याद किया था लगा सब भूल गया हूँ। कुछ पल के लिए जैसे होश ही खो बैठा हूँ, पर फिर खुद को संभाला। महान व्यक्तियों के आरंभिक जीवन के प्रसंगों को याद किया कि किस तरह कुछ नेता हकलाते थे, कुछ कांपते थे, पर बाद में वे कुशल वक्ता बने। ये बातें याद आते ही ये बातें याद आते ही क्या हो गई कि हिम्मत जुटाकर मैंने बोलना शुरू कर दिया। देखो, उनका कहना यह है कि इन सारे बातों को मैंने याद किया कि जो नेता है उन्होंने या उनको शुरू में वह कांपते थे और फिर बाद में वह अच्छे से कुशल वक्ता बन गए। उनको मैंने अपने आँखों के सामने लाया और मैंने बोलना शुरू कर दिया और बोलता
ही गया। भाषण समाप्त हुआ, खूब तालियां बजी, खूब वाह मिली। कहने का मतलब यह कि थोड़ी सी हिम्मत और आत्मविश्वास ने मुझे भविष्य की राह दिखा दी और मैं एक सफल सूत्र संचालक के रूप में प्रसिद्ध हो गया। देखो, यहाँ पर आनंद जी का कहना यह है कि मैंने जब भाषण पूर्ण किया तब बहुत सारी तालियां बजी, सबने वाह वाह किया और मेरा आत्मविश्वास वहाँ से ही क्या हो गया कि बढ़ गया और मैं एक सफल सूत्र संचालक के रूप में प्रसिद्ध हो गया। आगे की पाठ हम कल की तासिका में देखेंगे। धन्यवाद।